हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे हरियाणा जीके की क्रैश कोर्स की जो सीरीज चली हुई है प्रीवियस पेपर, उसका नेक्स्ट पार्ट आप सभी के सामने लेके आया हूं। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चौधरी देवीलाल राज्य स्तरीय नवोदय विद्यालय कहां पर है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, चौटाला, डबवाली, जींद और सिरसा। यहां पर पूछा गया चौधरी देवीलाल राज्य स्तरीय नवोदय विद्यालय हरियाणा के किस शहर में है। तो आप सभी जानते हैं चौटाला, डबवाली, जींद और सिरसा। तीन ऑप्शन तो सिरसा जिले की हैं। चौटाला भी सिरसा जिले का गांव है, डबवाली भी, जींद एक अलग जिला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डबवाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डबवाली। तो हरियाणा में चौधरी देवीलाल राज्य स्तरीय नवोदय विद्यालय कहां पर है, तो याद रखना दोस्तों, वो हो जाएगा डबवाली में। डबवाली का मैं करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे बताऊं तो याद रखना, यहां पर हरियाणा का तीसरा और कुल में 25वां पुलिस जिला बना है। ध्यान रहे, अगर जिलों समेत बात करूं तो 25वां, और ओनली पुलिस जिलों की मैं बात करूं तो तीसरा है। एक हांसी, एक मानेसर और एक डबवाली, ये तीन पुलिस जिले हैं। और यदि मैं टोटल की बात करूं तो 22 आपके हरियाणा के जिले और 3 ओनली पुलिस जिले, इन सभी को मिलाकर टोटल 25 जिले हैं। लेकिन ओनली पुलिस जिले केवल 3 ही है। तो सबसे नया या बाद में बनने वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना कौन सा हो जाएगा, डबवाली पुलिस जिला हो जाए। चौटाला की मैं बात करूं तो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का जन्म कहां पर हुआ, तो चौटाला गांव में। जबकि ताऊ देवीलाल जी का जन्म कहां पर हुआ, तो तेजाखेड़ा चौटाला गांव के पास ही है, सिरसा जिले में। चौटाला गांव आज वर्तमान में हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव है। कौन सा दोस्तों? सबसे पूर्वी गांव कौन सा है, तो याद रखना चौटाला गांव है। हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है, तो चौटाला गांव है। यदि मैं बात करूं जींद की, तो ये हार्ट ऑफ हरियाणा इसको कहा जाता है। सिरसा की मैं बात करूं तो हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा है। 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है सिरसा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्या दिया हुआ है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जोगी सेठ की हवेली कहां पर है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, डिगल, छुडानी, गुरुग्राम और झज्जर। तो इसमें मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपका सीरीज में ही पहले भी आ चुका है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। जोगी सेठ की हवेली हरियाणा में कहां पर है, तो क्या हो जाएगा, डिगल। और डिगल कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है भाई झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। आपको याद रखना है डिगल कहां पड़ता है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहां पर जोगी सेठ की हवेली है। अगर आपसे मैं बात करूं, यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में छोटू राम जी की हवेली कहां पर है, या प्रेम निवास कहां पर है, प्रेम निवास आए या चौधरी छोटू राम निवास आए, ये कहां पर है, तो ये याद रखना, ये दोनों का एक ही आंसर होगा, रोहतक। यदि बात आए जयराम दास, सेठ जयराम दास की हवेली, सेठ जयराम दास की हवेली की बात आए तो ये आ जाएगी आपकी भिवानी। सेठ जयराम की हवेली पूछा जाए तो आपको करना है भिवानी। ये वही हवेली है सेठ जयराम की जहां पर लाल डलहौजी ने लाल किले के दरवाजे इनको गिफ्ट में दिए थे, उन्होंने अपनी हवेली में उनको लगाया था। वो भी आपको याद रखना है। 1853 ईस्वी में लाल डलहौजी ने किन्हें लाल किले के दरवाजे गिफ्ट में दिए थे, तो सेठ जयराम को दिए थे भाई। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहां पर है, या राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने है, खेदड़, झाड़ली, यमुनानगर और गुरुग्राम। तो आप सभी जानते हैं राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क पूछा है, तो ये कहां पर आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा गुरुग्राम में। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपसे पूछ लिया जाए राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की बात आए, थर्मल पावर प्लांट की बात आए तो वो कहां पर आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा खेदड़ गांव। और खेदड़ पड़ता है आपका हिसार में भी।
कई बार एसएससी द्वारा पूछा गया सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि हरियाणा में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट या विद्युत संयंत्र कहां पर है, तो खेदड़गांव हिसार में है। लेकिन राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क आए तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको याद रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। शेख तैयब का वास्तविक नाम क्या था? चार आपके ऑप्शन आपके सामने है। शेख तैयब का वास्तविक या मूल नाम क्या था? पहला ऑप्शन है मुलानी मल, जुल्फी मल, लाल मैदानी मल और टिक्कर मल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लाल मैदानी मल होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शेख तैयब का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या है, तो क्या जाएगा, लाल मैदानी मल आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। औरंगजेब के पुत्र आजम खान का जन्म कहां पर हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि औरंगजेब के पुत्र आजम खान का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। और सीधा एक किस आपके सामने स्क्रीन पर दे ये भी आ सकता है। चार ऑप्शन देखिए क्या क्या है, तराइन, नसीबपुर, हांसी और झज्जर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, तराइन। और तराइन पड़ता है दोस्तों करनाल में। कहां पड़ता है, करनाल में भी। तराइन पड़ता है करनाल में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तराइन, तरावरी और तरावड़ी से 1191 और 1192 में दो युद्ध हुए थे, वो भी आपको याद रखने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। है कहां पर, ये करनाल में है। तराइन का युद्ध बहुत फेमस है, 1191 और 1192 का पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, वो भी आपको याद रखना। पहले में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, ये भी आपको याद रखना है अभी। अगला क्वेश्चन नसीबपुर की मैं बात करूं तो नसीबपुर पड़ता है नारनौल। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो महेंद्रगढ़ में। हांसी की मैं बात करूं तो हिसार आएगा। और झज्जर की मैं बात करूं तो हरियाणा का एक जिला है। 1997 में हरियाणा का जिला बना था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हरियाणा में सबसे ज्यादा विदेशी सैलानी किस गांव में आते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। हरियाणा का एक ऐसा गांव जहां पर सबसे ज्यादा विदेशी सैर करने के लिए आते हैं या घूमने के लिए आते हैं, वो आपको बताना। चार ऑप्शन है, बीबीपुर, गांधीनगर, सिरसी, प्रतापगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ पड़ता है झज्जर में। प्रतापगढ़ पड़ता है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। यहां पर सबसे ज्यादा विदेशी घूमने आते हैं। सिरसी की मैं बात करूं तो ये हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव है भाई। लाल डोरा मुक्त गांव है, लाल डोरा मुक्त गांव है सिरसी। और सिरसी पड़ता है दोस्तों करनाल में। ठीक है भाई। गांधीनगर की मैं बात करूं तो ये पड़ता है आपका हिसार में। बीबीपुर की मैं बात करूं तो बीबीपुर गांव है, ये पड़ता है आपका जींद में। जबकि बीबीपुर झील पड़ती है, झील आपकी आएगी कुरुक्षेत्र में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं सारे के सारे। जो आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जो राइट आंसर आएगा वो प्रतापगढ़ आएगा, डी ऑप्शन आएगा झज्जर में भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा के किस जिले के गांव मसालों पर आधारित है? भी मसालों के नाम पर आधारित हरियाणा के कौन से जिले के गांव है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कैथल, यमुनानगर, चरखी दादरी और भिवानी। तो आपको चार बताना, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कैथल, यमुनानगर, चरखी दादरी, इनमें से कौन से जिले के गांव के नाम मसालों के नाम पर है? तो याद रखना दोस्तों चरखी दादरी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरखी दादरी के गांव है, मसालों के नाम पर आधारित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा भाई ये। चरखी दादरी हरियाणा का सबसे बाद में सबसे नवीनतम जिला है। 1307 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये भी आपको याद रखना है। विधानसभा की इसमें 2 सीटें हैं। इनके अलावा पंचकुला में भी 2 ही हैं। चरखी दादरी और रोहतक जिला दो हो गए। अब तो पहले रोहतक था, अब चरखी दादरी भी साथ में हो गया है।
तो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा अन्य किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा हीरामल की हवेली कहां पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। बाबा हीरामल की हवेली हरियाणा में कहां पर है? गुरुग्राम, रोहतक, फतेहाबाद और हिसार। तो बाबा हीरामल की हवेली है वो कहां पर आ जाएगी दोस्तों? वो आ जाएगी आपकी रोहतक में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबा हीरामल की हवेली हरियाणा में कहां पर है? तो आ जाएगी रोहतक में। प्रेम निवास चौधरी छोटू राम हवेली भी कहां पर है? तो वो भी आ जाएगी आपकी रोहतक में आ जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में अनंगसर तालाब कहां स्थित है? यहां पर पूछा अनंगसर तालाब हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों टोहाना में है, और टोहाना पड़ता है फतेहाबाद में। कहां पर दोस्तों? फतेहाबाद में पड़ता है आपका अनंगसर तालाब, टोहाना। टोहाना हरियाणा का नहरों का शहर भी बोला जाता है। टोहाना की मैं बात करूं तो न्यू वुड लकड़ी उद्योग भी कहां पर है? तो वो भी आपका टोहाना में है। ये भी आपको याद रखना है भाई। जगाधरी आपका यमुनानगर में पड़ता है। थानेसर आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। जगाधरी की मैं बात करूं तो ये आपका यमुनानगर में है। थानेसर की मैं बात करूं तो कुरुक्षेत्र में है। थानेसर का किला, शेख चिल्ली का मकबरा जिसको हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। दारूहेड़ा की मैं बात करूं तो ये रेवाड़ी में पड़ता है। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, गार्बेज फ्री सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा क्वेश्चन है। गार्बेज सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? करनाल, गुरुग्राम, पंचकुला और भिवानी। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा करनाल। सीएम सिटी भी बोला जाता है इसको, सीएम सिटी भी बोला जाता है करनाल को। हरियाणा का पेरिस भी बोला जाता है। हरियाणा का पेरिस आ जाए, सीएम सिटी आ जाए। अत्याधुनिक ढंग से निर्मित हरियाणा का पहला जिला अंग्रेजों के द्वारा, तो आ जाए। इन सभी का आंसर क्या हो जाएगा? करनाल हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का प्राचीन साधुओं का शहर किसे कहा जाता है? यहां पर पूछा गया है हरियाणा में प्राचीन साधुओं का शहर किसे कहा जाता है। यदि आपसे यहां पूछ लेता कि संतों का शहर किसे कहा जाता है, संतों का, तब बात आती आपकी सिरसा की। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि प्राचीन शब्द दिया है, प्राचीन साधुओं का शहर किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन सिरसा, हिसार, भिवानी और रोहतक। अगर ये तब आता, तब संतों की नगरी पूछता, तब तो आपका कह देते भाई सिरसा। लेकिन यहाँ पर प्राचीन साधुओं का पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, रोहतक होगा। रोहतक को हरियाणा में प्राचीन साधुओं का शहर कहा जाता है, जिला कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट होगा, जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हिसार टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई भाई? यहां पर पूछा गया है हिसार टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 1937, 1939, 1955 और 1966। तो आप सभी जानते हैं कि हिसार टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1955 1955 में हुई थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिसार टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। यदि यहाँ पर पूछा जाए भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई थी। सीमेंट फैक्ट्री की बात तो 1939 में चरखी दादरी में हुई थी। 1981 में सीमेंट फैक्ट्री पर सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था सेठ डालमिया का, डालमिया की जो फैक्ट्री थी उस पर भाई। ये भी आपको याद रखना है। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का पहला ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय कहां स्थित है? हरियाणा का पहला ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? 4 ऑप्शन है, पंचकुला, गुरुग्राम, चंडीगढ़ और करनाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका करनाल। डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हालांकि हरियाणा प्रदेश में मुख्यतः जो सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो पंचकुला में है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल पूछा ट्रैफिक पुलिस का, तो याद रखना वो कहां पर आ जाएगा, करनाल में हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, सुरंगों वाली बावड़ी कहां स्थित है भाई। सुरंगों वाली बावड़ी हरियाणा में कहां पर है, चार ऑप्शन नारनौल, पंचकुला, हिसार और फतेहाबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, फतेहाबाद होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, बावड़ियों का शहर, तालाब एवं बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो आ जाएगा आपका नारनौल में। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, नारनौल में। लेकिन आपसे पूछा जाए 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, 360 बावड़ियों का शहर कहा जाता है पंचकुला को। तो आ जाएगा आपका पंचकुला। ध्यान रखना, आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ सकता है किसी प्रकार से 360 बावड़ियों का शहर पंचकुला, जबकि बावड़ियों का शहर नारनौल को कहा जाता है। और यहां पर पूछा है सुरंगों वाली बावड़ी, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा फतेहाबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में 1857 की क्रांति की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। यहां पर पूछा गया है पूरे इंडिया लेवल पर ही 1857 की क्रांति बड़ी फेमस है, नेशनल जीके, हरियाणा जीके दोनों के लिहाज से। यहां पर जो पूछा गया है 1857 की क्रांति के आधार पर सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, झज्जर, दुजाना, बहादुरगढ़ और छछरौली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, दुजाना रियासत 1857 की क्रांति की सबसे छोटी रियासत होती थी भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, रावण के नाना पुलत्स्य ऋषि के नाम पर कौन सा गांव है भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं रावण का नैनीहाल हरियाणा में कहां बीता, उनका संबंध हरियाणा में कहां से है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पोलड़ गांव। और पोलड़ गांव पड़ता है हरियाणा का, वो पड़ता है दोस्तों कैथल में, हरियाणा की छोटी काशी। कैथल गांव में पोलड़ गांव है और उसका संबंध रावण से है और उनके नाना से संबंध है। शाहबाद को हरियाणा की हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। दोहा गांव ये आपका हरियाणा का सबसे दक्षिणी गांव है भाई। दहेड़ू गांव को हरियाणा की छोटी इटली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, सिंथेटिक रबड़ प्लांट की स्थापना कब हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हरियाणा में सिंथेटिक रबड़ की स्थापना कब हुई। तो याद रखना दोस्तों 2013 में, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2013 में सिंथेटिक रबड़ प्लांट की स्थापना हुई थी, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हेमू की हवेली किस शैली से निर्मित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, से हेमराज विक्रमादित्य की हवेली है वो किस शैली से निर्मित है, राजपूत, पठान, मुगल और पुर्तगाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पुर्तगाल शैली। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य, इसकी हवेली वो किस शैली से निर्मित है, तो पुर्तगाल शैली से निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा नारसिंह की नारसिंह पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, तो 1997 1997 में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हरियाणा का ऐसा किला जिसकी बुर्जों पर आज भी तोपें तैनात है, तो वो राजा नारसिंह आएगा फरीदाबाद से भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में महिला पुलिस थाने कितने हैं भाई। हरियाणा में महिला पुलिस थाने कितने हैं, तो याद रखना 34 हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 महिला थाने हैं, ये आपको याद रखना है। ये बढ़ेंगे भाई, 35 36 भी बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते ही जाएंगे। हो सकता है
जल्दी आपको 35 भी सुनाई दे, जल्दी आपको 36 भी सुनाई दे, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, जितने जिले बढ़ेंगे, उस हिसाब से आपका और भी इनके इंक्लूड हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका अनुसार क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 34 होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा बना तब कितनी पुलिस रेंज थी भाई। यहाँ पर बना तब की बात है तो क्या आ जाएगा, एक भाई। वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है, तो 5 है भाई। वर्तमान में हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है, तो 5 है भाई। ये आपको याद रखना है कौन कौन सी है भाई, हिसार है, अंबाला है, रोहतक है, उसके बाद है भाई, जी हाँ, उसके बाद है रेवाड़ी, और भाई 5वीं है करनाल में। ये याद रखना। इस प्रकार से 5 है आपकी पुलिस रेंज, आपको याद रखना है। दक्षिण पुलिस रेंज का हेड ऑफिस कहां पर है, तो आ जाएगा रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का पहला साइकिलिंग ट्रैक कहां पर बनाया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। तो पहला साइकिलिंग ट्रैक कहां पर बनाया गया है दोस्तों, तो याद रखना कुरुक्षेत्र में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में इसका राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा को कुल कितने गोल्ड मेडल प्राप्त हुए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा को कितने मेडल प्राप्त हुए थे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 54, 52, 45 और 56। तो यहाँ पर बताना है आपको हरियाणा में कुल कितने, यहाँ पर हरियाणा का बताना है, जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 54, 52 और भाई 56। तो इसको आपको बताना हरियाणा में कौन से कितने आएंगे। तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, 54, 52 या 56 भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 54। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 54 हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 54 इसका राइट आंसर होगा भाई। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।